हर हर महादेव। आज है बुध प्रदोष। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उनको फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। ये व्रत भगवान शंकर का प्रिय व्रत है। अब सुनिए बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वो गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार के दिन बेटी का मायके से विदा होना शुभ नहीं है, लेकिन वो पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। इसीलिए विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। अब पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी और पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वो उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य की और भी सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। अब हमशक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? तो वो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे शंकर भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो कि मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में मैं ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करूंगा। उसकी ये प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वो पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत रखने लगे।